गुड मॉर्निंग क्लास। ये क्लास आपके सिलेबस की है। फर्स्ट चैप्टर हम आपका स्टार्ट करा रहे हैं आज से, ठीक है। जो अभी तक आपका चल रहा था वो बेसिक बायोलॉजी थी, आपको वो भी अच्छे से समझना है, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो वीडियो आप फिर से देख लीजिए, ठीक है, ताकि जो अब सिलेबस चल रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो अच्छे से आपको समझ में आती जाए, ठीक है। तो आज से हम आपको चैप्टर 1 स्टार्ट करा रहे हैं जो कि जूलॉजी का है। चैप्टर का नेम है जीवों में जन्म, या क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम आपको बताएंगे जनन होता क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, पूरी डिटेल हम बताएंगे। उसमें जो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम सब, जो प्लांट में या एनिमल में जितने भी रिप्रोडक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे, ठीक है। आपकी क्लासेस चलेगी 3 डेज़ बायोलॉजी होगी और 3 डेज़ मीन्स 3 डेज़ जूलॉजी होगी और 3 डेज़ बॉटनी होगी, ठीक है। आपको कॉपी अलग अलग दोनों बनानी है। याद रखिएगा कि किस चीज़ का ये चैप्टर है, ठीक है, जूलॉजी का है या बॉटनी का है, मिक्स मत करिएगा, ठीक है। तो आज से हम आपको नया चैप्टर कराने जा रहे हैं जूलॉजी में, जीवों में जनन। अब जीवों में जनन, जितने भी जीव हैं, चाहे हम प्लांट की बात कर लें और चाहे एनिमल की बात कर लें, सभी में रिप्रोडक्शन मस्ट होता है, ठीक है। बिना रिप्रोडक्शन से कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट एक नई संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या है, कोई भी जीव है, चाहे हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, चाहे हम प्लांट की बात कर लें या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, सभी लोगों में क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। बिना रिप्रोडक्शन के कोई भी चीज़ नहीं होती है। कोई भी अगर जीव मरता है तो मरने से पहले वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ताकि उसकी ऑफस्प्रिंग, मतलब उससे जो उत्पन्न संतानें हैं वो आगे ग्रो करे और बाद में फिर से वो रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अगर कहेंगे तो क्या है, किसी भी जीव का अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। किसी भी जीव का अपने समान जीव की उत्पत्ति करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वंस और ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है। वो चाहे हम लिविंग की बात करें, मीन्स जितने भी लिविंग हैं सभी रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट की बात करें या किसी भी एनिमल की बात करें, तो सभी में क्या है, रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। समझ गए होंगे, ठीक। अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमारा जो होता है वर्धी जनन, वर्धी जनन, जिसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड जो हमारा होता है वो हमारा होता है अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन, जिसे हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और थर्ड वन हमारा जो होता है वो होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये 3 प्रकार के जनन पाए जाते हैं जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक। तो इसमें हमने आपको बताया कि जूलॉजी का है, लेकिन इसमें जो जनन की बातें हम करेंगे तो कुछ प्लांट के बारे में भी हम डिस्कस इसमें करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है, या हम क्या बोलते हैं,
इसको वर्धी जनन के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम कायिक जनन भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है वर्धी जनन में, कभी कभी क्या होता है कुछ प्लांट्स ऐसे ग्रो करते हैं कि उसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी पत्तियों से प्लांट ग्रो कर जाते हैं, या जो स्टेम है, स्टेम को हम कट करके अगर हम लगा देते हैं कहीं पास, या दो स्टेम को आपस में हम जोड़कर उसके बाद अगर हम कहीं उसको ग्रो कराना चाहें तो वो सारी चीज़ें आसानी से हो जाती है। तो इस प्रकार का जो जनन होता है वो वर्धी जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है। ठीक है, जब किसी पौधे के किसी अंग से क्या होता है एक नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक, तो वो हमारी जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं वर्धी जनन के नाम से जानते हैं। ये हमारी पत्तियों, तनों, कुछ ऐसे होते हैं जो जड़ों द्वारा भी होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जनन प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ठीक, अगर हम और बात करें इन प्लांट द रिप्रोडक्शन आल्सो टेक्स विद प्लेस विद द हेल्प ऑफ देयर वेजिटेटिव पार्ट्स बिसाइड द सीड्स। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके अनेक टाइप हैं, तो मेथड्स इसके हम अलग अलग मेथड्स हैं जिसके द्वारा ये रिप्रोडक्शन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो हमारा है उसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक मतलब नेचुरल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, और सेकंड जो हमारा है उसको हम कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन, या इसको हम क्या कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन, जिसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है? जैसे प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल होता है, ठीक है, कोई ह्यूमन बीइंग्स नहीं करता है, तो वो सारे प्राकृतिक में आते हैं। जैसे अगर हम कहें तो यह जनन जो होता है पौधों में स्वयं ही पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थिति जब आती है तो प्लांट से, किसी भी प्लांट से वो चीज़ अलग हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रायोफिलम एक प्लांट है, ठीक है, उसकी पत्तियाँ क्या होती हैं, टूट के अलग हो जाती है, जो कि एक नए पौधे को ग्रो कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है प्राकृतिक कायिक जनन पाया जाता है प्लांट में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें इंग्लिश में बोलें तो इन दिस पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी गेट्स डिटैच फ्रॉम मेन प्लांट, इट इज़ कॉल्ड नेचुरल प्रोपेगेशन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके अनेक पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या होता है जड़ों द्वारा, ठीक है, या बाई रूट। ठीक है, बाई रूट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट से ही क्या करते हैं, एक नए प्लांट को ग्रो करा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ क्या है मूसला जड़ों पर कुछ अपस्थानिक कलिकाएं, ठीक है, जो हमारी टैब रूट होती है, ठीक है, उसमें कुछ एडवेंटिजियस क्या है बर्ड्स निकल आती हैं। ठीक है, वो एडवेंटिजियस बर्ड्स निकलने के कारण ही ये क्या हो जाता है, एक नए प्लांट को ग्रो करता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा पॉपुलर क्या है, एक प्लांट का नेम है। ठीक है, और दूसरा बात करें तो क्या है, जैसे गुआवा जो अमरूद होता है। ठीक है, इनमें क्या हो जाता है, इनमें जड़ों द्वारा क्या होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, या प्राकृतिक कायिक जनन प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो बाई स्टेम क्या होता है, तनु द्वारा। ठीक है, बाई स्टेम। ठीक, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके हम तने से एक नए प्लांट को ग्रो करा देते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या है बहुत सारे ऐसे तने हैं जो कि रूपांतरित होकर कायिक जनन द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे तने द्वारा में बहुत सारे ऐसी चीज़ है, जैसे भूमिगत तनों में हमारा आता है जो कंद है, ट्यूबर, ठीक है, घन कंद होता है, बॉम होता है, तो ये सारे क्या है तनों द्वारा ही होते हैं। ठीक, तो तनों द्वारा में हम सबसे पहले हम लेते हैं इसमें क्या, जो तनों द्वारा में है सबसे पहले प्रकंद। प्रकंद को हम क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। ठीक है, प्रकंद जिसे हम क्या बोलते हैं, राइजोम।
ठीक, क्या होता है राइजोम, क्या होता है, ये क्या होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में जो फूड होता है उसको क्या करते हैं प्रिजर्व करते हैं, भोजन का संचय करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं इसमें बहुत सारी कलिकाएं पाई जाती हैं। बहुत सारी कलिकाएं जो क्या करती हैं धीरे धीरे क्या करती है एक नए प्रोरोह तंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है, या एक नए पौधे के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होती हैं जो राइजोम द्वारा होता है, राइजोम में जब ये प्रतिकूल परिस्थिति में होती है तो वो कोई भी वर्क नहीं करती है, लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, एक्टिव स्टेज आती है, तो एक्टिव स्टेज में क्या करते हैं वो क्या करते हैं प्ररोह का निर्माण करते हैं। मतलब जो ऊपरी पार्ट है किसी भी तने में जब हम उसमें देखते हैं कि कुछ किले जैसे हम कहते हैं फूट जाते हैं, ठीक, तो वो क्या होता है प्ररोह का निर्माण करती है और धीरे धीरे वो क्या करते हैं एक नए पौधे को जन्म देती है, ठीक। तो इस तरीके से क्या है राइजोम द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अमरूद हो गया, केला हो गया, ठीक, केला हो गया, हल्दी हो गई, अदरक हो गई, अदरक, हल्दी आदि, इन सभी चीजों में क्या होता है राइजोम द्वारा क्या पाया जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो घनकंद, नंबर बी घनकंद, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं कॉर्न बोलते हैं, कॉर्न के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। अब कॉर्न क्या होता है, इसमें क्या होता है यह भूमि में पूर्व दिशा में वृद्धि करता है, ठीक है, मतलब ऊपरी साइड में क्या होता है धीरे धीरे ये ग्रो करता जाता है और अंत में क्या करता है जब अनुकूल परिस्थिति आ जाती है, एक्टिव स्टेज आ जाती है, तो एक नए पौधे को जन्म देता है, ठीक। जैसे जिमीकंद और क्रोकस, ठीक, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जिमीकंद, ठीक, एंड क्रोकस, ये क्या है इसके एग्जाम्पल है। मतलब इन पौधों में क्या होता है घनकंद द्वारा या कॉर्न द्वारा क्या होता है रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कंद, जिसे बोलते हैं हम कंद, कंद द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है, ठीक है। कंद को हम क्या बोलते हैं ट्यूबर बोलते हैं, ठीक, कंद को हम क्या कहते हैं ट्यूबर कहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल आती है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल आती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं धीरे से बाद में ग्रो करके एक नए प्लांट को जन्म देती है, ठीक है। क्या होती है इसमें जैसे हमने देखी है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारी आलू हो गई, ठीक, आलू में क्या होती है एक आइज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, मतलब आँख जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको अगर हम कट करके उसको हम जमीन में गाड़ देते हैं, वो क्या करती है एक नए पौधे को जन्म देती है ना, ठीक। आलू क्या है एक रूपांतरित तना होता है, ना कि जड़ होती है, ठीक है। तो ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक। क्या होती है कंद में कुछ आँख जैसे ऐसे प्लांट जिसमें आँख जैसी संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, जो कि बाद में क्या करती है एक नए पौधे को जन्म देती है, जो कि अनुकूल परिस्थिति में पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात कर ले तो आलू इसका अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कंद द्वारा इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट शल्ककंद, नेक्स्ट बात करें तो शल्ककंद, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बल्ब, ठीक है। शल्ककंद मतलब जिसे हम क्या कहते हैं बल्ब कहते हैं। इसमें क्या होता है यह एक प्ररोह होता है जिसमें एक या अनेक कलिकाएं, इसमें क्या होता है ये एक प्ररोह लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक या एक से अधिक जो संरचनाएं होती हैं वो निकल आती हैं, जो कि बाद में क्या करती है एक नए पौधे को जन्म देती है, ठीक है। बहुत सारे जैसे जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हमने किसमें देखी है, जैसे अगर हम बात करें प्याज की, ठीक है, तो प्याज क्या है प्याज में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है वो क्या करती है उसको अगर हम काट देते हैं तो क्या करती है ऊपरी से क्या होता है उसमें प्ररोह निकल आता है, मीन्स स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगती है और वो एक नए पौधों को जन्म देती है, ठीक। एग्जाम्पल की इसकी बात करें तो जैसे प्याज और लहसुन, ठीक है, इसमें क्या होती है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो ये बल्ब क्या होता है शल्ककंद होता है, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा इसमें
क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रेजेंट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक, जैसे अब हमारा अर्धवायवीय तना, ठीक है, ये हमारे वर्धी जनन में चल रहा है। वर्धी जनन में अर्धवायवीय तना मतलब आधा वृद्धि करता है वायु में और आधा क्या होता है, जमीन में होता है, इसीलिए इसको अर्धवायवीय तने के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्धवायवीय तना। ठीक, अब इसमें क्या होता है, अर्धवायवीय तना भूमि में समांतर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। इसमें पर्व संधि नोड्स तथा इंटर नोड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी नोड्स होते हैं, नोड्स से ही क्या होती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकलती है और वहाँ पास एक क्या करती है, नए पौधे को जन्म देने का काम करती है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, अर्धवायवीय तना का अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे दूब घास होती है हमारी, ठीक, पुदीना होता है। पुदीना क्या होता है, हम अगर पुदीने की डंठल को अगर हम कहीं भी बो दें तो वो क्या करता है, धीरे धीरे ग्रो करने लगता है या वृद्धि करता है। ठीक, या घास है, घास देखिए अपने आप ही निकल आती है, लेकिन क्या होती है उसमें कुछ स्टेम्स जो होती हैं वो चारों ओर चली जाती है, मतलब फैल जाती है और वो एक नए पौधे को जन्म देने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अर्धवायवीय तने द्वारा रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, कई सारे पार्ट्स होते हैं जैसे स्टोलन या भूविस्तारी, सकर, ऊपरी भूविस्तारी या रनर। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनके मुख्य एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, बाई लीव्स, बाई लीव्स या पत्तियों द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन होता है। इसीलिए हमने भी आपको एग्जाम्पल बताया था कि ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम की पत्तियां क्या है, उसके किनारे किनारे पर क्या होता है, मान लीजिए इस तरीके की पत्ती है, ठीक है, किस तरीके की पत्ती है। ठीक, इसमें क्या होता है, किनारे किनारे पर क्या होती है, कुछ जड़ों के समान संरचनाएं निकल आती है। ठीक है, और जब ये पत्ती क्या होती है, जब यहाँ से ब्रेक होती है, टूटती है, तो वो पत्ती ही क्या करती है, धीरे से एक नए प्लांट को ग्रो करती है, जब वो क्या हो, एक्टिव स्टेज में प्रेजेंट हो। ठीक, तो ये एक नए प्लांट को ग्रो करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस तरीके से पत्तियों द्वारा भी कायिक जनन पाया जाता है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है जिसे हम क्या बोलते हैं, बिगोनिया। ठीक है, ब्रायोफिलम और बिगोनिया, ये क्या है, पत्तियों द्वारा इसमें जनन आसानी से और अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये हमारा था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब हम दूसरी बात करते हैं। देखिए, वर्धी जनन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब वर्धी जनन में हमारा हमने बताया था दो टाइप के होते हैं, एक प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, या हम बोलते क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, प्रोपेगेशन या क्या बोलते हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन। अब इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी हम लोग करते ही हैं कि टहनी उसको हम काट लेते हैं या स्टेम को हम कट कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, एक दूसरे स्थान पर बो देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, मनुष्य के द्वारा ही होता है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जो नेचुरल ना होकर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने तरीके से कोई भी प्लांट को ग्रो कराता है। ठीक है, तो वो जो रिप्रोडक्शन होता है वो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कटिंग होता है, लेयरिंग होता है। ठीक है, दाब लगाना होता है, बाई प्रेशर, कटिंग, लेयरिंग। ठीक, ये सारे क्या है, इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारा क्या है, कटिंग। कटिंग में क्या होता है, कटिंग में जैसे कि हमने बताया, इसमें पौधे के तने को क्या कर देते हैं, कट कर लेते हैं। ठीक है, और वही तने को क्या करते हैं, किसी भी दूसरे स्थान पर एक नम भूमि होती है, मतलब जहाँ क्या हो, पूरी तरीके से वो जो सॉइल हो वो फर्टाइल हो। ठीक है, वहाँ पास अगर हम जाके उसको हम गाड़ देते हैं, ठीक, तो वहाँ पास एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कटिंग का एग्जाम्पल क्या है, जैसे गन्ने के अगर हम स्टेम को कट कर लें और उसको किसी दूसरे स्थान पर अगर वहाँ फर्टिलाइज्ड है वो सॉइल, तो वहाँ पास अगर हम गाड़ दें तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद जब वो अनुकूल परिस्थिति में होगा या एक्टिव स्टेट में होगा तो एक नए पौधे को फॉर्म करता है।
ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या एग्जाम्पल है इसका, गन्ना इसका मुख्य एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो रोपण होता है या ग्राफ्टिंग, ठीक। सेकेंड नंबर क्या है, रोपण या जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ग्राफ्टिंग, ठीक है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इसमें एक पौधे के भूमिगत कटे हुए भाग को दूसरे पौधे के वायवीय शाखा से तिरछा काट कर लगा देते हैं, ठीक। क्या होता है इसमें, जो पौधे के कटे हुए भाग होते हैं, जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे गुलाब होता है या गुड़हल, ठीक है, तो उसके क्या करते हैं, उसके हम स्टेम को कट कर लेते हैं। उसके बाद जब हम उसको बोते हैं तो बोने से पहले क्या करते हैं, उसको नीचे जिस साइड से हम बो रहे होते हैं उससे क्या करते हैं, तिरछा हम कट कर लेते हैं, ठीक है। तिरछा कट करके करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो स्टेम होती है वो इस तरीके से देखिए हो जाता है, ठीक है। तिरछा हम अगर कट करेंगे तो इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ज़मीन में उसको गाड़ देते हैं, ठीक है। और कुछ दिनों बाद जैसे ही वो क्या होता है, उसको पूरी तरीके से, क्योंकि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए उचित ताप, खाद, सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीज़ें और वाटर जो होता है अगर पूरी तरीके से मिल रही है तो ही एक पौधा क्या करता है, ग्रो करता है। या कोई भी सीड है उसको बोएंगे तो वो अनुकूल परिस्थिति उसको जब मिलेगी तभी जाके वो एक नए प्लांट में ग्रो हो पाएगा, वरना वो ग्रो नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, बूटी लगाना या जिसे हम लेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके हमने एग्जाम्पल ने बताया, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है, जैसे हमारा गुड़हल हो गया और क्या हो गया, गुलाब हो गया, ठीक। तो ये इसके क्या है, मुख्य एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद लेयरिंग, बाय लेयरिंग, ठीक है। लेयरिंग क्या होता है, जिसे हम कहते हैं बूटी लगाना, ठीक। इसमें क्या होता है, पौधे की शाखा के कुछ भाग की छाल को निकालकर उसको गीली मिट्टी लगाकर उसको कपड़े से क्या करते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, किसी भी प्लांट की, मतलब जो इसके द्वारा प्लांट ग्रो होते हैं उस प्लांट की क्या करते हैं, इसकी जो छाल होती है उसको निकालकर उसको मिट्टी लगाकर, ठीक है, उसको कपड़े से क्या करते हैं, बांध देते हैं। और कुछ दिनों में ही क्या होती हैं, उसमें कुछ एडवेंटिशियस जो रूट होती है या अपस्थानिक जो शाखाएं होती हैं वो वहाँ पास निकलने लगती है, ठीक है। और जैसे ही वो अपस्थानिक शाखाएं निकलती हैं तो उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, नई जगह पर जाकर बो देते हैं तो वो एक नए प्लांट में ग्रो हो जाता है या नया प्लांट वृद्धि करता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जो अनार होता है, ठीक, और लीची होती है, ये क्या है, इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लेयरिंग या बूटी लगाना, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक नए प्लांट को ग्रो करा सकते हैं, आसानी से ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये क्या था, एयर लेयरिंग था, ठीक है, एयर लेयरिंग, ठीक। उसके बाद एक और पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं लेयरिंग, ठीक है। लेयरिंग में क्या होता है, इसमें पौधे के वायवीय शाखा के कुछ भाग को छीलकर पास में गीली मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, ठीक है। पौधे के जो एयरी पार्ट होते हैं, लाइक स्टेम जो होती है, उसके अगर हम क्या करें, उसकी छाल को अगर हम छील के काट के उसको क्या करें, अगर हम दूसरे स्थान पर बो दें तो वो क्या करता है, एक नए पौधे में बदल जाता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, स्ट्रॉबेरी हो गई, नारंगी हो गई, ये सब क्या है, इसके मुख्य एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब कायिक प्रवर्धन से लाभ आप क्या है, कायिक प्रवर्धन हमने बता दिया, ठीक है। इसके लाभ क्या है, इससे हानियाँ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है, पौधों की खराब जातियों से उन्नत जातियों का विकास आसानी से किया जा सकता है। मतलब कोई भी खराब जाति अगर लगातार वो उत्पन्न हो रही है, ठीक है, कोई भी अगर जितनी भी वेस्ट है, मतलब उससे क्या है, प्लांट तो ग्रो करता है लेकिन उसमें फ्रूट या जो फ्लावर होते हैं वो किसी कारणवश नहीं लगते जा रहे हैं, एक पीढ़ी हो गई, सेकेंड जनरेशन हो गई, ठीक। तो इससे क्या करते हैं हम, जो कायिक प्रवर्धन विधि है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक नई स्पीसीज को आसानी से उगा सकते हैं ताकि वो जो स्पीसीज नेक्स्ट जनरेशन में उगे वो अच्छी किस्म की हो, ठीक है, वैरायटी जो हो उसकी बहुत ही क्लियर हो, अच्छी हो, अच्छी पैदावार, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यह क्या है, सबसे आसान और सस्ती विधि होती है, ठीक है। एकदम आसानी से हम इस कायिक प्रवर्धन के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम तने की बात करें, उसको काट के और हम कहीं बो देते हैं तो नए प्लांट ग्रो हो जाता है, तो उसमें क्या है, हमें कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, और बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
जैसे इस विधि में पुराने पौधों को समाप्त होने से पहले ही नए पौधों को उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब जैसे हमने बताया गुड़ के बारे में, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने वो प्लांट मान लीजिए किसी कारणवश बेकार हो रहा है तो उसके पहले ही हम क्या करें, उसकी स्टेम को कट करके अगर कहीं हम ग्रो करा दें तो एक नया पौधा फिर से उग जाएगा। ठीक है, तो जैसे केला, अनानास, गुड़हल, ये सारे जो होते हैं हम इसी के द्वारा हम इसको नए पौधों को ग्रो कराते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी हानियाँ क्या है, कायिक प्रवर्धन वाले अंगों को बीजों की तरह अधिक समय तक परिरक्षित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम किसी की भी तना या पत्तियों को कट करके उसको नए पौधे को हम लगाना चाहें तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम बीजों को तो सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन तना हो गया या पत्तियाँ हो गई या जड़ हो गई तो उसको हम बहुत अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो ये इसकी क्या है, मेन हानि है। ठीक है, और इस विधि से क्या है, नई जातियाँ उत्पन्न नहीं की जा सकती। हम उसी प्रकार से एक नई उत्पन्न नस्ल तो हम बना सकते हैं, लेकिन किसी भी नई चीज़ को अगर हम उत्पन्न कराना चाहें तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आज आपका फर्स्ट सिलेबस का चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, आप लोग इसको फेयर में भी करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे बताइए। ओके, हैव अ गुड डे।